हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक हमारा 64वीं में, ये 63वीं में। ठीक है, हो सकता है 67वीं में एक प्रश्न आ जाए। और मैंने जितना आपको बताया है, पहला वीडियो आप जरूर देखें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना कर लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। अगर उससे ज़्यादा करना चाहे तो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सही नहीं बैठेगा आपके लिए। ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम आउटपुट मिलेगा। आप उतना करके जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा पास होना, आपको रिसर्च थोड़ी करना है। रिसर्च करने के लिए फिर पीएचडी करिए। आपको बीपीएससी में जाने की क्या जरूरत है? अगर आप बीपीएससी की परीक्षा मैथ ऑप्शनल से देना चाहते हो उतना कर लीजिए। यूपीपीसीएस के सारे सवाल बन जाएंगे, यूपीएससी के बन जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या? और दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहाँ पर मैं मटेरियल आपको दे दूंगा। प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो वहाँ से सारे मिल जाएंगे। बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। बुक कितना खरीदेंगे आप? आपके पास बुक अगर पूरे चैप्टर्स का, पूरे सिलेबस का आप किताब खरीदने जाएंगे, 35-40 हज़ार की आपकी किताबें आ जाएंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैथमेटिक्स के लिए यही है कि इतनी किताबें हैं ना कि उतने तो ह्यूमैनिटीज वाले पूरा जीएस मिला करके भी नहीं पढ़ते हैं जितना आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि दोस्तों के साथ शेयर करिए। और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीरियस हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे किसी के साथ शेयर कर दीजिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे मेहनत का लाभ मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका लाभ दूसरों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये कर्व है और उसको प्रूफ करना है कि ये हेलिक्स है। ठीक है, और ये हेलिक्स तभी होगा जब 3ac बराबर 2b² होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ये कर्व हेलिक्स है अगर इतना बराबर इतना होगा। तो पैरामेट्रिक रूप में दिया हुआ उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने जो पहला वीडियो मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी कर्व हेलिक्स तब होगा जब कर्वेचर और टॉर्सन का जो रेशियो है वह कांस्टेंट आएगा। तो सबसे पहले हम कर्वेचर एंड टॉर्सन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप कर्वेचर एंड टॉर्सन निकालने का यहाँ पर प्रयास करिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा इसका, यानी कि आर डॉट यानी कि dr/du क्या हो जाएगा आपका? ai + 2buj + 3c² के। फिर से dr डॉट बाई du यानी कि r डबल डॉट आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। तो 2bj + 6ck, ठीक है, 6cu और r ट्रिपल डॉट उसी तरह से हमारा कितना हो जाएगा? r डबल डॉट का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ये फिर से हमारा 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6ck। ठीक है, अच्छा अब हम निकाल लेते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट r डॉट का और r डबल डॉट का, क्योंकि ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें टॉर्सन में भी जरूरत पड़ेगी और कर्वेचर निकालने के लिए भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप इनका निकालते हैं r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, इसका आप निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट। ये i/j/k मैंने लिख लिया इसके रिजल्ट को ताकि समय ज़्यादा ना लगे फिर से निकालने में। a 2bu 3cu²। ठीक है, और हमारा r डबल डॉट यहाँ पर कितना है? ये 0 2b 6cu। ठीक है, चलिए ये इसका अगर आप निकालते हैं तो फाइनल आउटपुट इसका क्या आएगा? आप पूरे स्टेप को लिखिएगा। मैं शॉर्टकट में निकल रहा हूँ ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो और मेरा भी नहीं हो, लेकिन आपको पूरा स्टेप लिखना है। नहीं लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इसका आ गया आपका 6bcu² i माइनस 6cauj + 2abk। ठीक है, आप थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने नोटिस किया है, हालांकि होना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। और
और इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या आया था, आर ट्रिपल डॉट, ये हमारा 6C। ठीक है, आप इसको मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ तो आपको स्टेप मिस नहीं करना है, सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो आर ट्रिपल डॉट आपका कितना था, 6CK था। ठीक है, तो ये अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो K डॉट K 1 आ जाएगा, यानी कि 12ABC आपका आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं सीधे अपने फॉर्मूले पर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट बाई इसका होल क्यूब और इसका मॉडुलस। ठीक है, और टॉर्सन इक्वल टू हमारा क्या था, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है कि इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए K बाई टी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉडुलस बाई आर डॉट का क्यूब इनटू ये ऊपर चला जाएगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल क्यूब बाई आर डॉट का क्यूब और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके रिजल्ट को हमने अलग से लिख के रख लिया है ताकि हमारा स्पेस खराब ना हो। बोर्ड पर लिखूंगा तो लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। चलिए आप इसको जो भी रिजल्ट आएगा आप 1 2 3 करके मार्क कर दीजिएगा ताकि आपको खोजने में आसानी नहीं होगी और आप रेफरेंस दे सकें। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रिजल्ट क्या आया था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉडुलस हमारा क्या आया था, 2 इंटू 9B स्क्वायर C स्क्वायर U का पावर 4 प्लस 9C स्क्वायर A स्क्वायर U स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर, और इसका पावर कितना था, सॉरी इसका पावर 1/2 था। ठीक है, और इस पूरे का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमारा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का वैल्यू है और उसका पावर 3 निकालना है। और आर डॉट की वैल्यू कितनी है, तो आर डॉट हमारा कितना है, A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर U स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है। तो 1/2 है तो आर डॉट का हमें क्या करना था, क्यूब लेना था ना, तो इसका आप क्यूब ले लीजिए। और उसके बाद हमारा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था तो वो 12ABC आया। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिए कि पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको 2 को बाहर निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 8। अब इसमें से क्या करते हैं, B को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ पर A स्क्वायर है जिसमें हमारा U नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो उसका जो वैल्यू है यहाँ पर A स्क्वायर है, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर ये A स्क्वायर B स्क्वायर है, इसमें से B स्क्वायर बाहर लीजिएगा, तो B स्क्वायर बाहर लीजिएगा तो ये B आ जाएगा और B का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जैसे 2 उसका क्यूब 8 हो जाएगा बाहर निकालेंगे तो, और इसमें से B स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो स्क्वायर रूट है तो B निकलेगा, और इसका क्यूब के बाहर निकालिएगा तो B क्यूब आ जाएगा। तो हमारा जो है क्यूब रूट में क्या बचेगा, 9C स्क्वायर U का पावर 4 प्लस 9C स्क्वायर A स्क्वायर बाई B स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें आएगा, और ये हमारा हो गया U स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं, हाँ इसमें आते हैं तो सेम हमारा आ जाएगा 9C स्क्वायर U स्क्वायर
प्लस 4b² u² प्लस a² और इसका पावर 3/2 और इंटू 12 abc यहाँ पर था। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने हेलिक्स के बारे में पढ़ा था तो हेलिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि k/t हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज़ कांस्टेंट कब होगी, जब ये वेरिएबल यानी कि ये जो हमारा पैरामीटर है वो आउट हो जाएगा। तो आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो आउट होगा, यानी कि दोनों कैंसिल करना पड़ेगा। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आपको क्या करने होंगे, कैंसिल करने होंगे। तो ये तभी कैंसिल होगा क्योंकि 3/2 यहाँ पर भी, 3/2 यहाँ पर भी है। अब देखिए इसका जो आपका कोफिशिएंट है 9c² है, यहाँ पर भी 9c² है, ये तो a² है ही है। तो इसका मतलब जो u² का कोफिशिएंट है वो बराबर आ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा k/t का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए k/t बराबर कांस्टेंट इफ 9c² a² बराबर कितना 4b² होगा ना, ये वाला इसके बराबर होगा तभी तो कैंसिल होगा, और नहीं होगा तो फिर हमारा पैरामीटर इसमें आ जाएगा, और पैरामीटर आ गया तो ये हमारा कांस्टेंट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि u जब बदलेगा तो हमारा k/t भी बदल जाएगा, कर्वेचर बाई टॉर्सन भी बदल जाएगा, और बदलेगा तो हमारा कर्व हेलिक्स नहीं होगा। ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब ये बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि 9 इम्प्लाइज 9c² a² बराबर 4b⁴, और यही तो आपको प्रूफ करना था, यानी कि 2b² यानी कि 3ac ± 2b² होना चाहिए। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, मैंने स्टेप मिस किया है, कारण ये है कि समय ज़्यादा लग जाता, तो आप लोगों को स्टेप मिस नहीं करना है, पूरे स्टेप लिखने हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, अगला सेशन अब हो सकता है प्रीलिम्स के बाद हो, क्योंकि अभी मेंस पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, तो मेरे वीडियो लाने का भी कोई मतलब नहीं है। पीटी के बाद फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए।